गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सौरमंडल मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही थी। एनसीईआरटी में क्लास 6 की ज्योग्राफी करा रही थी, इसका फर्स्ट चैप्टर। तो मेरा वीडियो कुछ इसमें बाकी रह गया था, मैं उसको भी अपलोड करने जा रही हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आते हैं सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब आ जाता है जियो। देखिए, लॉजी का अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन, मेट्री पृथ्वी का मापन और ऑइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब आते हैं ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो सन 2006 में हुई थी, अगस्त 2006 में, यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा सा स्टैंड हिल गया था, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब का ध्यान रखिएगा। ये पृथ्वी है ना, ये इसके आकार को भूआब कहा जाता है। सॉरी, ये चंद्रमा का इसमें चित्र दिया है, लेकिन आप सपोज दैट ऐसे मान लीजिए कि पृथ्वी भी इसी तरह है। बस ये है कि पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, वो थोड़ी सी चपटी है, ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। तो पृथ्वी के आकार को भूआब कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अब आइए, ये रोचक तत्व भी देख लीजिए जरा, इसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। और एक ये भी है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह कहलाता है। ठीक है, अब आइए आ जाते हैं पृथ्वी पे कुछ मैंने वन लाइनर फैक्ट्स भी लिखे थे, ये भी मैं आपको बता दूं। तो वो ये हैं, पृथ्वी अंतरिक्ष में 2 अलग अलग तरीकों से घूमती है। यह अपनी धुरी पर हर 24 घंटे में एक बार पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। यह प्रत्येक 365 दिनों में एक बार सूर्य की कक्षा में परिक्रमा भी करता है। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। सॉरी, ये मेरा 3 लाइन इधर ऊपर छूट गया था। अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा,
हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब देखिए, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका प्रयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS और एंडुसैट इत्यादि हैं। और कुछ न्यू जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी मैं आपको दे दूंगी। अब आइए आ जाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह पे। ये देखिए, ये पिक्चर भी है इधर क्षुद्र ग्रह का। ठीक है, क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब आते हैं उल्का पिंड पे। ये पिक्चर है, देखिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। आपको पता है कि घर्षण से दो पत्थर को अगर आप आपस में रगड़ेंगे तो उनसे भी चिंगारी निकलती है। ठीक है, तो घर्षण होने के कारण ये अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा? यह लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे या मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में ही इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब ये मेरी वीडियो ख़त्म हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।